वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम फ्रेंड्स बताते हैं कि हमारे पिछली वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, तो उसमें हमने अकाउंटेंसी की बेसिक चीज़ों को कवर किया था। जैसे अकाउंटेंसी इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटेंसी पढ़ते क्यों है, और अकाउंटेंसी हमें क्यों करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम अकाउंट के गोल्डन रूल्स के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल होते हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। जैसे मान लो, अगर हमें कोई अकाउंट बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमारे पास गोल्डन रूल्स होते हैं। तो उन गोल्डन रूल्स में 3 डिफाइन किए जाते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानेंगे, वो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, देयर आर थ्री रूल्स ऑफ अकाउंट, हिम कॉल इट गोल्डन रूल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे पास 3 रूल्स हैं अकाउंट्स के, उसको हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट, जो हमारे अकाउंट का फर्स्ट रूल है, वो हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली, मान लो जैसे हमने कोई मशीनरी या फिर कोई भी फर्नीचर परचेज किया हो, तो उसके बेस पर काम करता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैंने आज एक मशीनरी परचेज की, मतलब मेरे पास आया क्या, मशीनरी आ रही है, तो मैं बोलता हूँ व्हाट्स कम इन, मतलब मेरे पास आया गया था, तो मेरे पास क्या आई, मशीनरी आई। अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट्स गोज आउट, मतलब मेरे पास से जा क्या रहा है। तो मैं जब कोई मशीनरी खरीद रहा हूँ या फिर हम कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके बदले हमें कुछ तो देना पड़ेगा, तो मैंने उसके बदले कैश दिया, तो उस कैश को बोलते हैं व्हाट गोज आउट। तो इसमें होता है कि रियल अकाउंट का बेसिकली रूल होता है व्हाट कम्स इन, मतलब क्या हमारे पास आ रहा है, और व्हाट गोज आउट, मतलब क्या हमारे पास से जा रहा है। सेकेंड रूल ऑफ अकाउंट का होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली आप सैलरी या फिर किसी एक्स्ट्रा इनकम, जैसे मान लो हमने कोई चीज़ सेल की या फिर परचेज की है, तो उसमें जो हम पर्सनल लेन देन करते हैं, बिजनेस से जो पर्सनल रिलेटेड लेन देन होती है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। जैसे मैंने किसी से माल खरीदा, तो माल खरीदने में द रिसीवर्स, कौन रिसीव करने वाला कौन था, कि उसने मेरे से रिसीव किया, मैंने 10,000 का माल खरीदा, तो उसके बदले मैंने उसे कैश दिया, तो उसको क्या, द रिसीवर, रिसीवर कौन है, दूसरी पार्टी, तो उसको हमने नाम नहीं जानते, तो उसकी जगह हम कैश लिख देंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर कोई पार्टी का नाम आ रहा है तो वो क्रेडिटर्स होता है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर उसको इस जगह हम कैश की, अगर हम डिमांड करते हैं तो कैश लिखते हैं। और द गिवर्स, हमारे पास क्या आ रहा है वो चीज़ लिखते हैं। गिवर्स में क्या क्या है हमारे पास, परचेज, परचेज मतलब गुड्स की अकाउंट्स बनेंगे। उसके बाद थर्ड रूल ऑफ अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली समझो कि कंपनी की व्यवसाय में कई प्रकार के खर्चे या फिर एक्स्ट्रा इनकम होती है। जो एक्स्ट्रा इनकम होती है और खर्चे होते हैं, वो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट को यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें एक प्रकार का समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास मेरी कंपनी है, उसमें करीबन जो भी मशीन चल रहे हैं, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक फैन, पंखे पंखे और लाइट मशीन्स जो भी काम कर रहे हैं, उनकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी, उसे हम इसके थ्रू डिफाइंड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वर्क करता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। मतलब जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, जो भी हमारे खर्चे होंगे, उसको हम डेबिट में वर्क लिखेंगे, और जो हमारा इनकम होगा उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब बेसिकली बात होता है कि हम जो खर्चे करते हैं वो तो हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब, तो उसमें हम एक्सपेंस में लिख देते हैं। वो बात होती है कि ऑल इनकम्स, मतलब हमारे पास ऑल इनकम्स क्या हो सकती है या फिर क्या गेन्स हो सकता है। तो जैसे बेसिकली बिजनेस में प्रॉफिट, वो तो अलग है कि वो की इनकम होनी है, गेन्स होने, ठीक। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो हमने न्यूज़पेपर्स लिए, अब उन न्यूज़पेपर्स को हम इकट्ठा करके एक बार जो रद्दी वालों को बेचते हैं, तो उससे जो इनकम होती है उसे हम क्रेडिट में डालते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब बात करेंगे अगले की वीडियो।